महोत्सव का जो अभी नई बच्चियां जन्मी हुई है उनको वैष्णवी किट और उपहार दिए जा रहे हैं और 10 हमारे ऐसे किशोरी है जो ड्रॉप आउट है, स्कूल नहीं जाती है। उन 10 किशोरियों को भी हमने यहाँ पर बुलाया है और उनको स्वच्छता किट वितरण किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 का भी ध्यान रखते हुए हमने कम लाभार्थियों को यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर हमने परमिशन लिया था तो हमको कम लाभार्थी बुलाने थे। और सभी लोग मास्क पहने और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियंस भी दे सकता है और को यानी कि बेटियों को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। तो जब इतना सब कुछ हमारी सामाजिकता, हमारा धार्मिक रूप, हमारी सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो हमको भी आगे बढ़कर उसका लाभ उठाना चाहिए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पोषण मिशन की तहत आपने बच्चों को और महिलाओं को क्या क्या सामग्री बांटी है और इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पोषण अभियान जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर होता है, ये जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो स्टेट लेवल पे भी चलाई जा रही है। तो इसमें आज हम लोगों ने कुछ गर्भवती महिलाओं को, जो 11 गर्भवती महिलाएं थी, उनका हमने गोद भराई का प्रोग्राम किया था राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत। दूसरा, बच्चियों को, छोटी बालिकाओं को उनके नाम से पहचान के लिए जो लिंगानुपात वाले हमारे इलाके थे, जैसे हीरानगर है, तो उनको हमने उनकी नेम प्लेटें बांटी हुई हैं उन बच्चियों के नाम, ताकि उनकी पहचान उनकी बच्चियों के नाम हो सके। और उस इलाके में जो है बालिकाओं की संख्या कम है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है और उनको नेम प्लेट बांटी गई है। फिर उसके बाद गर्भवती महिलाओं को स्वच्छता किटों का वितरण किया गया है। किशोरी बालिकाओं को उनका स्वच्छता किटों का वितरण किया गया है, जिसमें सैनिटरी नैपकिन या और अन्य चीज़ें उनकी हैं। और ऐसा ही कुछ बच्चियों को, जो पैदा हुई बच्चियां हैं 3 महीने से नीचे की जो बच्चियां जिनका सरकारी अस्पताल में उनकी पैदाइश कराई गई है, तो उन बच्चियों को हम लोगों ने वैष्णवी किट करके एक हमारा किट बना हुआ है, उसका वितरण किया गया। पोषण मिशन का आज का कार्यक्रम किया गया है, इसमें क्या बच्चों को दिया गया है और माताओं को दिया गया है, और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बाल विकास परियोजना हल्द्वानी के तत्वाधान में आज किट वितरण का कार्यक्रम आज यहाँ पे शुभारंभ किया गया। साथ ही जिलाधिकारी नैनीताल की अनूठी पहल, जिसमें परिवार की बिटिया के नाम से उस परिवार को जाना जाए और उसको बढ़ावा दिया जाए, इस निमित्त एक बोर्ड बनवाया गया है जो परिवार के आवास पर लगेगा, उसका भी वितरण किया गया। तो लगभग एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर बाल विकास परियोजना द्वारा आयोजित किया गया है। इसका मूल उद्देश्य जो भारत सरकार का और हमारी उत्तराखंड सरकार का है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माता और शिशु स्वस्थ रहें, उनको पौष्टिक आहार मिले, उनको सेल्फ हाइजीन की जानकारी देना इत्यादि, ये सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित था। और मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और यहाँ पे उपस्थित माताएं बहनों का भी बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। और उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जननी और शिशु से लेकर मातृत्व के दौरान पौष्टिक आहार से लेकर वैक्सीनेशन से लेकर सभी कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग या बाल विकास परियोजना द्वारा चलाए जाते हैं। केवल आवश्यकता है कि जो माँ है उसको थोड़ा सजग रहना है, परिवार को सजग रहना है, तो निश्चित रूप से बेटी आगे बढ़ेगी भी, पढ़ेगी भी, देश और अधिक सशक्त होगा। और भारत में पूर्व से ही बेटियों का विशिष्ट स्थान है और उसको हमें बनाए रखना है।